মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। एफआईआर हो गया, दिल्ली में ऑलरेडी एफआईआर हो गया और अलग अलग राज्यों में असम से भी मेरा कांटेक्ट हुआ। असम का लोग बोल रहे हैं उनका क्या हक है बोलने का। असम का लोग बोल रहे हैं वो वेस्ट बंगाल का सीएम है, उनका क्या हक है बोलने का। ठीक है, आप अपना स्टेट को नहीं संभाल रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं, अपना दूसरा स्टेट को लेके, दूसरा राज्यों को लेके आप क्यों बोलते हैं? ये तो सबसे घटिया चीज है। कोई भी सीएम आफ्टर द इंडिपेंडेंस, कोई भी सीएम ऐसा बुरा हमने मेरा जिंदगी में हमने नहीं देखा। शायद हम किसी को पूछ लिया चाहिए, पूछ लेना भी चाहिए। कोई भी सीएम पूरा इंडिया में आज तक इतना बुरा, इतना घटिया बात जो बोलता है, जो फोस फांस ये बोलता है, जो मंच से इधर उधर क्या हम बोलते हैं, जो हमको अशब्द हमको लगता है वही बात बोलते हैं, आज तक हमने नहीं देखा। देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता। पुलिस क्यों करेगा? पुलिस का क्या हक है? पुलिस का क्या हक है? पुलिस जितना ठीक है, पुलिस भी हार्म हुआ, आई एम सॉरी फॉर दैट। पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन स्टार्टिंग पहले कौन किया? क्यों आपने 24 आवर्स पहले क्यों आपने बैरिकेड लगाया? क्यों बैरिकेड लगाया? कौन सा ऑर्डर में आपको बोला गया कि बैरिकेड लगाने के लिए? क्यों आपने लाठीचार्ज शुरू किया? तो जो अरेस्ट आपने ये जो कॉमन पीपल को कर रहे हैं, जितना जो पुलिस ऑफिसर वहां पर थे उनको भी वही लॉ के अंडर में अरेस्ट होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि कोर्ट से ऐसा ही ऑर्डर निकला जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज हिंदी, क्योंकि मुद्दा आपके हक का है। बंगाल में अभी लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है पूरा देश देख रहा है, और खासकर इस बात की पुष्टि बंगाल के मुख्यमंत्री खुद ममता बनर्जी ने कर दी। जैसे भारी मंच से उन्होंने देश जलाने की बात कही, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की बात कही, ये पूरा देश इस न्यूज़ को देख रहा था। और उसके बाद लोगों की क्या मानसिकता पड़ी, अभी भी लोग इसका जवाब खोज रहे हैं कि आखिर एक चुनी हुई सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक सार्वजनिक मन से ये सब बोलने की क्या जरूरत है कि जो कांड यहाँ पर बंगाल में होने की कोशिश की जा रही है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो करने की कोशिश की जा रही है, यदि ये लोग नहीं सुधरे तो दिल्ली भी जलेगा, उत्तर प्रदेश भी जलेगा, उड़ीसा भी जलेगा, राजस्थान भी जलेगा। यानी कि कुल मिला के उनका इशारा था दिल्ली के ऊपर। इस टाइप से ज्वलनशील मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज दिल्ली में प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम पर एक एफआईआर लॉन्च हो चुका है। और उसको देखते हुए अब लग रहा है कि ये एफआईआर का सिलसिला और भी आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि इस वक्त की सबसे ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस एफआईआर को देखते हुए अब राजस्थान से भी एफआईआर लॉन्च होगा, उड़ीसा से भी एफआईआर लॉन्च होगा, यूपी से भी एफआईआर लॉन्च होगा। क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस हिसाब से एक भारी मन से देश जलाने की बात कही है, कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री एक कैसे बात बोल सकता है, कैसे देश जलाने की बात बोल सकता है, कैसे देश तोड़ने की बात बोल सकता है, और इसके बाद भी आम जनता इस मुद्दे पर चुप है। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे को लेके आज लॉयर का जो पैनल था, यानी कि हाई कोर्ट का जो एडवोकेटेड है, एडवोकेटेड समीर बागची, उनके द्वारा एक चिट्ठी लिखा गया है जो माननीय प्रधानमंत्री के पास है, माननीय प्रेसिडेंट को भी दिया गया है, राज्यपाल को भी दिया गया है, जो यहाँ के होम मिनिस्टर उनको भी दिया गया। और इस चिट्ठी में स्पष्ट लिखकर बताया गया कि जो सिचुएशन अभी बंगाल का चल रहा है, यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, वो वाकई में किसी प्रदेश का नहीं है। इसमें जल्द से जल्द हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। उस लॉ एंड ऑर्डर में जो मुख्य मुद्दा है, जो हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं, कि देखिए वही चिट्ठी है जो एडवोकेटेड समीर बागची के द्वारा मिनिस्ट्री को लिखी गई है, जिसमें चीफ जस्टिस को भी लिखी गई है कि आप इसमें हस्तक्षेप करें। और उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया था कि 24 घंटा पहले, यानी कि छात्र आंदोलन का जो समय था 27 अगस्त 2024, उसके ठीक 24 घंटा पहले इतना बैरिकेड लगा के, इस तरह से रोक के टनल गैस का इस्तेमाल हुआ, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, उन छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज का इस्तेमाल हुआ, ये किसके ऑर्डर से हुआ, किसके इंस्ट्रक्शन से हुआ। उन्होंने इसमें कुछ सेक्शन भी बताया जो कि रूल्स के खिलाफ आते हैं, वो सेक्शन यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होता। आखिर इनको कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा था जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, टीयर गैस छोड़नी पड़ी और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जिसके लिए आम जीवन जो था वो काफी अस्त व्यस्त हो गया। 27 तारीख को घटना को लेकर 28
अगस्त को फिर भाजपा के द्वारा ये सब किया गया, मतलब उसके विरोध में भाजपा के द्वारा किया गया। लेकिन जिस हिसाब से अभी पश्चिम बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, ये वाकई में एक वकील होने के नाते इन्होंने स्पष्ट रूप से समझा दिया कि ये बंगाल के लिए अच्छा नहीं है। क्या हम लोग अपना सेफ्टी की मांग नहीं कर सकते हैं? क्या चीफ जस्टिस के पास या प्रेसिडेंट के पास ऐसा रूल्स नहीं है कि वो लोग इस प्रदेश को सेव कर सके या लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रख सके? इसको लेके उन्होंने और क्या कुछ कहा ये हम नहीं, पहले तो दोनों अलग अलग चिट्ठी हम भेजे। पहले चीफ जस्टिस को जो चिट्ठी भेजे, वो चिट्ठी हम भेजे कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस दर्ज हुआ था सुओमोटो CRL 2 2024, जिसमें पैराग्राफ नंबर 9 आप अगर दिखेंगे तो वहां पर एकदम क्लियर लिखा है कि पुलिस कैनॉट प्रिवेंट एनी पीसफुल एजिटेशन और एनी पीसफुल जमायत, पुलिस कैनॉट डू एनीथिंग। बट ऐसा इंसिडेंट हुआ नवान्न अभियान को लेके 22 तारीख तक, आपको 27 तारीख में पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, टीयर गैस सेल चार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन चार्ज भी हुआ। ठीक है, तो हमको लगता है पीसफुल जो आदमी का जो पीसफुल जो आना जाना था, वहाँ पर पुलिस ने बहुत प्रतिबंधक लगाया और जो पूरा वेस्ट बंगाल का जो माहौल है वो माहौल को बिगाड़ दिया पुलिस ने। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब हमको लग रहा है, इसलिए हमने चिट्ठी भेजा कि टू टेक अर्ली कॉग्निजेंस रिगार्डिंग द केस एज स्टेटेड दिस इज द वायोलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट passed by learned chief justice and other 2 judges by the special bench on 28th of August 2024। और दूसरा जो चिट्ठी भेजा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा, स्पीकर ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा दिल्ली एंड ऑल्सो टू द होम मिनिस्टर एंड राज्यपाल ऑफ वेस्ट बंगाल। उनको भेजा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम खराब हो गया, पुलिस भी आम आदमी को मार रहा है, कल गोली भी चलाया पुलिस ने। ठीक है, बंद जो भी कर सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन पुलिस को गोली चलाने का राइट कौन दिया? जो आदमी को निरापत्ता देने के लिए, जो आदमी को प्रोटेक्शन देने के लिए पुलिस का मैनुअल है, पुलिस का राइट है, वही आदमी को, वही कॉमन मैन के ऊपर पुलिस गोली चला रहा है। ये कहाँ का, ये हम कहाँ पर हम है? और पीसफुल एजिटेशन में जो सीएम ने जो वार्ता दिया, ठीक है, जो कि सबको जो दिया, जो फोर्स करो, ये सब हमको अच्छा नहीं लगा। बहुत बुरा भाषा उन्होंने यूज किया और उन्होंने थ्रेट भी किया। हमको लगा कि उनका जो बात था थ्रेटनिंग जैसा था। तो फॉर द सेक ऑफ द कॉमन पीपल हमने ये चिट्ठी भेजा। इसके बाद वो लोग क्या करेंगे, अगर हमको कोई रिप्लाई देंगे वो देखना पड़ेगा। ये सब बयान बेकार बयान है। ठीक है, ये सब क्योंकि जो आदमी अपना स्टेट कोई समझ नहीं पा रहे हैं, अपना स्टेट कोई एजुकेशन को कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 143 has been arrested on which ground? On which ground? I want to know on which ground. Then why the police who have charged the lathi, who have charged the water cannon, who have charged the tear gas, why they should not come under the arresting memo? Why? Law is for all. Only police has the power to arrest, and the common people will be only the arrestee. That cannot be not be written in the constitution. अगर हम जाए तो हमको लगता है कि ये सब गलत हो रहा है। ठीक है, छात्रों को अटक कर रहा है, 10-10 दिन का पीसी चल रहा है। ये क्या है? कहां पर हम रह रहे हैं? और राष्ट्रपति को अपमान कर रहे हैं कुणाल घोष। उसका क्या राइट है? वो तो एक मुखपत्र है, खुद का कोई सम्मान नहीं है। तो कुछ महीना पहले उनको ही भगा दिया था तृणमूल से, फिर भी जाके वहां पर बैठा। वो उनका क्या है? एकदम घटिया। माने हम क्या बोले, हमको मुंह नहीं लगता। ठीक है, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, खराब हुआ। हमको लगा कि यही टाइम है बोलने का। अगर नहीं बोलेंगे, अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे तो राष्ट्र कैसे बचेगा, राज्य कैसे बचेगा? हमको लगा कि राष्ट्र को कुछ करना चाहिए इसी मोमेंट में। और जो निरापत्ता का बात है, देखिए डॉक्टर का कोई निरापत्ता है नहीं, हम लोगों का कोई निरापत्ता है नहीं, कॉमन पीपल का कोई निरापत्ता है नहीं। एक बॉम्ब को उठाने के लिए पुलिस को गोली चलाना पड़ा। क्यों? ये एजिटेशन बंद पुलिस कर सकते थे। और एक नवान्न अभियान को लेके पुलिस को लाठी चलाना पड़ा, टीयर गैस फुटाना पड़ा, वाटर कैनन, जो खेल हुआ, खेल को बंद कर दिया। वहां पर डर्बी मैच
पुलिस को वहां पर भी लाठीचार्ज पुलिस ने किया। बहुत सारे जो रैली हो रहा है उसके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। क्यों हुआ अब बताइए तो, मुखपात्र साहब से बताएंगे क्यों आपका पुलिस लाठीचार्ज किया कॉमन पीपल के ऊपर। और आप आज इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं। आपका दीदी, आपका पूरा टीएमसी का पूरा जो परिवार, पूरा जो टीएमसी यही जनगण का वोट लेके वहां पर बैठा है और यही जनगण के ऊपर इतना प्रहार पुलिस देके, ये तो सरकार का एकदम खराब घटिया रूप है। इसलिए हमको बुरा लगा। हमने तो पहले रेजिग्नेशन दिया 3-4 दिन पहले, वो तो आप लोगों का मालूम ही है। और अभी हमने चिट्ठी भेजा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, कॉमन पीपल को ये चाहिए, कॉमन पीपल को निरापत्ता चाहिए, कॉमन पीपल को थोड़ा बचने का और थोड़ा कुछ बोलने का स्पेस चाहिए। वो नहीं है अभी हमारा राज्य में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, होम मिनिस्ट्री एंड राज्यपाल कुछ करे, कुछ बोले अकॉर्डिंग टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। उनका हाथ में जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ करे, सो दैट आवर स्टेट शुड गेट प्रॉपर प्रोटेक्शन। ये क्या है? और इनका तरीका आप देखिए। सीबीआई अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, सीजीओ कॉम्प्लेक्स घेराव करने के लिए बास गए, कॉमन पीपल की टैक्स को पैसा का लेके, वो टैक्स का पैसा में वो बास का क्या है कि किराया भरा जाएगा। वो बास लेके सीजीओ कॉम्प्लेक्स घेराव के लिए उन्होंने गए। आधा बास खाली गए, आधा आदमी नहीं है, कोई आदमी भी नहीं है। मीडिया भी दिखा रहा है कोई आदमी नहीं है, वहां पर कोई आदमी भी नहीं है। यहाँ पर नवान्न में टीआर गैस छोड़ा, ये छोड़ा, वो छोड़ा पुलिस ने। तो वहां पर जाके, वहां पर भी तो विचार प्रक्रिया चल रहा है, वहां पर जाके पुलिस को रोकना चाहिए। आज पुलिस कहाँ है? उस दिन पुलिस कहाँ थे जब आरजीकर में हमला हुआ था? जब उस दिन पुलिस कहाँ थे जब तिलोत्तमा रेप और मर्डर हो गए थे? ये सब हम जानना चाहते हैं। पुलिस मंत्री के लिए उनका रहना, उनका 1 मिनट भी बनता नहीं है, हमको लगता है। और ऐसा बात बोलना हम इसलिए ही हम देखिए, हम लीगली ये चिट्ठी ड्राफ्ट किया, ठीक है। चीफ जस्टिस को जो दिया एकदम लीगल पॉइंट से हमने लिख दिया कि वायलेशन ऑफ द ऑर्डर। चीफ जस्टिस आपको लोग जानते हैं, 3 जो एडवोकेट है उनका चिट्ठी लिखने से चीफ जस्टिस ने कॉग्निजेंस लिया था। तो हमने चिट्ठी लिखा, शायद आगे का टाइम में ये चिट्ठी का भी कॉग्निजेंस लेके अगर वायलेशन ऑफ द ऑर्डर कोई कॉन्टेम्प्ट रूल आएगा या कोई ऑर्डर आएगा, ये हम लोगों का दिखना पड़ेगा। ये हमको मालूम नहीं। देखिए, हमने चिट्ठी लिखा, हम ये बोल नहीं सकते कि राष्ट्रपति शासन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति को हमने बोला, ठीक है, स्पीकर को बोला, इन लोगों का पावर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर वो चाहते हैं कि जैसा सीआईएसएफ पूरा प्रोटेक्शन दे रहा है आरजीकर में, ऐसा ही सीआईएसएफ सीएसएफ ऐसा ही प्रोटेक्शन दे कॉमन पीपल को। हमको ये मालूम नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि उसी दिख में ही जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति का बात आप देखिए, सीएम का बात कल हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति का बात आप देखिए, और दूसरा जो है उसका बात देखिए आप।